मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए, इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कहां है सो मोटो नोटिस, कहां है तहफ़्फ़ुज़ वकला? ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। लोगों को धक्का मार के गद्दार और बागी मत बनाओ। पूरे पाकिस्तान को जिस तरह पहले फरमाइशी ड्रोन अटैक के जरिए से पाकिस्तान में बागी पैदा किए गए, अब चंद थानेदार हैं, उनका एक चीफ कार्टून है ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, भिखारी आजम, और उसके साथ चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल इंडिया 500 बिलियन क्लेम कर रहा था, कह रहा था हम दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, हम 4 बिलियन से नीचे गिर गए। कहां लेके जाना है पाकिस्तान को? क्या ये कोई डिजाइन है? क्या मुल्क में आईन है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुंह पे कपड़ा डालते हो? मैंने कहा ये फवाद है, ये गद्दार नहीं है। वो किसी ने कहा था कि संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आजाद के, जो पत्थर हैं उनके ऊपर पाबंदी है और जो दूसरे हैं सग, वो आजाद हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए जो स्टैंड लिया है, उसमें एक स्टैंड मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है, फराज है, ये फवाद का भाई है और इसके सर से अभी तक खून रवा है। और ये बेशुमार ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, कस्टोडियल कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा है। और ये उसकी बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, उसकी बेटियां आई हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इज्जत है तो सिर्फ उनकी जो हमसे तनख्वाह लेते हैं उनकी इज्जत है। हम जो तनख्वाह के लिए टैक्स देते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। और जो तहफ़्फ़ुज़ है सारे का सारा, वो सरकारी खर्च पे ऊंची दीवारों के पीछे बैठ के साजिशें करने वालों को हासिल है। हम जो सड़क पे होते हैं, अल्लाह के अलावा हम तहफ़्फ़ुज़ किसी से मांगते भी नहीं है। हम रोज आते हैं, रोज बाहर होते हैं, रोज हर तरह के हालात का सामना करते हैं। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, बार एसोसिएशन दर्जन से ज्यादा यहाँ मौजूद है मेरे पीछे, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मेरे पीछे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार इसको कंडेम कर चुकी है। हम सब मिलके इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में आइन को आजाद कराएंगे। जिस सरजमीन बेआइन है, मैं नहीं मानता कि मुल्क में कोई आइन है। आइन हो तो दुनिया का मुल्क बताएं जहां लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक ही पार्टी के हो। वो कहता है मैं टिकट मांगूंगा, वो कहता है मैं टिकट दूंगा, वो लोटा बनता है और असेंबली चल रही। ये असेंबली है, 105। ये मजाक भी नहीं है, ये शुगल भी नहीं है। और गवर्नर, 2 गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं मुसलसल। जो केस बना था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, वो क्या था? उसने एक सियासी जज हटा दिया, ये केस था। उसने को आइन को यूं नहीं किया, उसको इन्होंने वोट दिए थे सब ने, उसके खिलाफ जज हटाने का केस था। यहां बैठ के गवर्नमेंट कह रही है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ है जज हटाओगे तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी? आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हो रही है। दोनों गवर्नर आइन तोड़ रहे हैं, कौम को बगावत पे आमादा कर रहे हैं। लेकिन हम आइन के नीचे, कानून के नीचे
इस वक्त जो जज्बात हैं लोगों के और यूथ के, उनके और पाकिस्तान की सलामती के दरमियान एक आदमी है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इमरान खान है। दरमियान में से कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं।